हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव तोमर और आप देख रहे हैं सौरव तोमर व्लॉग्स। तो भाई बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई है चैनल पर और मैं मानता हूँ मैं बिजी था और बहुत सारे रीजंस थे और एक फ़ोन का भी इशू था, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इस वजह से मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया, लेकिन अभी नया फ़ोन जो ले लिया है तो वीडियो तो मैं कंटिन्यू करूंगा और आपसे इंटरेक्शन करना मुझे अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अब वीडियो कंटिन्यू आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई थी कंसंट्रिक से रिलेटेड, कैसे आपको ज्वाइन करना है, इंटरव्यू से रिलेटेड, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे थे। लेकिन मैंने देखा कि कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स अभी भी बाकी हैं आपके, जो मैंने सोचा कि सभी डाउट्स को क्लियर कर लिया जाए। और मैंने वही क्वेश्चंस आपके पिकअप किए हैं और उन्हीं के आंसर्स में आपके सारे चीजें आपके माइंड में सॉल्व हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। असेसमेंट से रिलेटेड आपके सवाल थे जो आफ्टर ज्वाइनिंग होता है ट्रेनिंग के दौरान, और बिफोर ज्वाइनिंग भी जो जो प्रोसीजर होता है उसमें भी आपके एक दो क्वेश्चंस थे, तो मैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है आपका ज्वाइनिंग को लेके। आप एक क्वेश्चन उसमें था कि सर प्रोसेस कौन सा फॉलो करना चाहिए, आइदर कंसल्टेंसी और रेफरेंस। तो मैं ये कहता हूं अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जाते हो या रेफरेंस के थ्रू भी जाते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनर फर्क होता है कि आपको कंसल्टेंसी जो होती है वो ज्यादा मतलब सपोर्टिव होती है, मान सकते हो आप। टाइम टू टाइम आपको प्रोसेस कराने के लिए कोई वहां पे बैठा होता है जो आपको प्रोसीड कराता रहता है। वहीं दूसरी चीज देखी जाए, आपको रेफरेंस के थ्रू अगर आप जाते हो, उसमें क्या होता है कि रेफरल डालने के बाद आपको वेट करना होता है कि कॉल आएगा, आपको नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको कॉल नहीं आता है, तो जिनको कॉल नहीं आता है उनको फिर प्रॉब्लम्स होती है ज्वाइनिंग करने में। तो इस वजह से मेरा मानना है कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको सबसे पहले क्या क्या टेस्ट आपको दिए जाते हैं, वो दिया जाता है सबसे पहले आपको एमकेट। आप चाहे अपने फ्रेंड के रेफरेंस से जा रहे हो या कंसल्टेंसी के रेफरेंस से जा रहे हो, आपको सबसे पहले एमकेट देना है। उसके बाद आपको वर्सेंट देना है। एमकेट और वर्सेंट में क्या क्या होता है, मैंने वीडियो उसके लिए पहले ही बनाई हुई है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि सबसे पहले एमकेट होता है और उसमें उसके बाद वर्सेंट होता है। आपकी टाइपिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है वर्सेंट में, और हाँ नॉर्मली जनरल स्किल्स तो आपकी मैटर करेगी ही। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स 100% आने वाली है। उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है वो होता है आपका ऑप्स राउंड, जिसमें आपको आप घर बैठ के भी दे सकते हो, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप रेफरेंस के थ्रू देते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा सेक्टर बोर्ड, साइबर सिटी, सॉरी, आपको वहां पे विजिट करना पड़ेगा। बिल्डिंग नंबर 14 में होते हैं शायद, और वहां पे आपको लाइव देना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू इंटरव्यू देते हो तो आप घर बैठ के भी अपने लैपटॉप से, वहां पर आपके सामने मैनेजर आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, वो आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, वो अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ज्वाइनिंग डेट देते हैं। अगला पॉइंट में उस बारे में हम बात करने, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है आपका, वो आपने बहुत अच्छा आंसर पूछा है कि कोविड सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, चाहिए होता है, मैंडेटरी है। उसके बिना आपको सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम आने वाली है और आपको वो शायद रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन मैंने देखा है, उसमें लिखा था कि ज्वाइनिंग का मेल कितने दिन में आता है। तो ज्वाइनिंग का मेल ये है कि यार अगर आपका प्रोसेस जो है वो सारा जो प्रोसेस होता है एमकेट से लेकर आपका ऑप्स राउंड तक का जो प्रोसेस होता है वो आपका एक हफ्ते में मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक हफ्ते में ही आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो आपका मुझे लगता है असेसमेंट का होता है। अगला पॉइंट जो होता है मेन असेसमेंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर बात करते हैं। बहुत बहुत बड़ी क्वेरी थी इसके लिए, मुझे वैसे कॉल्स भी आए थे कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं, लेकिन असेसमेंट में क्या होगा। अब देखिए, असेसमेंट में एक प्रॉपर होता है, मैं आपको सीधा बता देता हूं। जिस प्रोसेस में आप सेलेक्ट हुए हो उस प्रोसेस में रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उससे पहले आपको 15 दिन के लिए ट्रेन किया जाएगा सीसी ट्रेनिंग में। बस थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और वो असेसमेंट, आप उसकी जिसको असेसमेंट बोलते हैं, वो आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आप सीधा प्रोडक्शन में जाते हो और प्रोडक्शन में आपकी जॉब शुरू हो जाती है।
ठीक है। और वहां से ही आपका इंसेंटिव्स का क्राइटेरिया भी शुरू होता है, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी जॉब में करते हो, ठीक है। और मेन चीज है, अगर आपका असेसमेंट क्लियर नहीं होता है तो जी हाँ, आपको उनको राइट है कि आपको ट्रेनिंग से बाहर कर सकते हैं, मतलब आपको वहां से भी बाहर निकाला जा सकता है। तो मेन चीज है, आपको 15 दिन की ट्रेनिंग पर फोकस करना है और अपना असेसमेंट अच्छे से देना है। एक बार क्लियर नहीं होता है कोई बात नहीं, दूसरी बार भी नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको तीसरी बार आपको जो चांस मिलता है उसमें आपको क्लियर करना ही करना होगा। अगर आप उसमें नहीं करते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि भाई आप यहां तक आ रहे हो और बाद में आके अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे, और आपने बहुत बार पूछा हुआ है क्वेरी में, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कंसेंट्रिक से रिलेटेड, उसमें भी बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको दी थी, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करे थे, जो बच गए थे वो मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके जवाब वहां पर दे दूंगा। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एंजॉय करते रहे। जय हिंद, जय भारत।